जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज का सबब बन गया है। वसीम, आओ जल्दी, देर हो रही है, जाना है, फिर चाय का टाइम है। तुमने मिल लिया पेशवाना से? अब मामू आएंगी, मामी से अच्छे से मिल लेना, बस पे चलते हैं। और पैकिंग होगी थोड़ी सारी। ठीक है, अल्लाह की अमान में रहो। भाई साहब, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और तुम भी अपना बहुत ख्याल रखो। कशमाला, जी बाजी। कशमाला, अब ये घर और भाई साहब, इन दोनों का ख्याल तुमने रखना है। मैं फोन करके चेक करती रहूंगी। मैं तो आई ही बड़े साहब के लिए हूँ, ये जैसा कहेंगे मैं वही करूँगी। अच्छी बात है। ठीक है भाई साहब, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो चलो। ऐसे क्या देख रही है तुम? शक हो रहा है तुझ पर? शक मुझ पर? क्यों? ये जो तू हर महीने तैयार होके जाता है ना, शक में आ जाते हैं। एक दिन ही तो दोस्तों के साथ गुजारता हूँ। नहीं, दिन नहीं, रात को भी तू देर से वापस आता है। अच्छा तू बोल, नहीं जाऊं? नहीं जा, पर जल्दी वापस आना। जब अंधेरा गाढ़ा होने लगता है ना, दिल घबराता है मेरा इस घर में। दरवाजा बंद कर देना, शाम को तेरे लिए बिरयानी नहीं लाऊंगा। फन आलू वाली लाना। होटल लगाओ। ये गई रानी। ओए ओए लड़के, ओए क्या खा के है?
चल चल चल। आवे नैवत कैसा दिया? सीख गया। चल बाबा फिर नया गेम लगाते हैं। लगाओ सही। कितने का? बड़ा टर टर कर रहा है सही हुआ। बताते हैं कितने का, कितने का। एक 500 की। वाह भाई, बड़ा माल आता है। आज का दिन भी मेरा है पक्का। देखते हैं। नैवत मैं पक्का खिलाड़ी बन गया हूं। तू अपनी खैर बना। अच्छी बात है बेटा। क्योंकि मतलब फिर खेल ले। ये गई। मानता है ना? मानना पड़ेगा सही। ये तुक्का। अब देख, ये क्वीन मेरी है। ये गई। ये देख, जब नहीं होनी होती ना तो यहाँ आकर भी नहीं होती। ओ हो। देखती हूँ। ड्राइवर की तो मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। कोई एतबार वाली फैमिली भी तो हो ना। सही है, ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके। आपका स्वभाव परेशान। हाँ, तुम्हारे शौहर को गाड़ी चलाने आती है? गाड़ी तो चलानी आती है, पर गाड़ी नहीं है उसके पास। रिश्का। गाड़ी मेरे पास है, ठीक है। मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है। पर एक बार तो घर वाले से इजाज़त लेनी पड़ेगी ना, वो ये काम करेगा भी कि नहीं। सही है, तुम ऐसा करो कि अपने शौहर को बुला लो, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। और तुम्हें पता है ना, मुझे इतने ज़्यादा तो काम होते नहीं, कहीं मुझे इतना ज़्यादा जाना होता नहीं। समझ रही हो ना? मैं तो समझ रही हूँ, पर घर वाले को बताना होगा नहीं। ठीक है, तुम उसको बता देना, कोई इतना मसला नहीं है। और ऐसा करो कि तुम्हारा शौहर और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, सही है। रात देर तक मुझे भी तो काम करना होता है ना, इस तरह मुझे भी आसानी हो जाएगी और तुम्हें भी। मैं कल लेके आऊँगी। चलो ठीक है, थैंक यू। लेट मी टॉक। किधर है? मना करो उसे। हेलो। हाँ, थैंक्स अ लॉट। ड्राइवर का हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बात के खिलाफ लड़े। लाख बार मुझे समझाया मैंने कि मेरे से बदतमीजी से बात मत क्या करो, फिर ये बदतमीजी से बात कर दी है। सॉरी। ये सॉरी नहीं चाहिए मुझे, सॉरी नहीं चाहिए, समझ गई? आपने जो पूछा था मैं तो बस उसी का जवाब दे रही थी ना। जवाब दे रही है, फिर जवाब दे रही, फिर जवाब दे रही है। तो एक काम करे, मेरी जबान ही काट दे, ना मुंह पे जबान होगी तो कुछ बोल सकूंगी। जो मुंह में आ रहा बोल रही है मुझे। अरे क्या करूं? आप मुझे इतना मारते हैं, दर्द होता है मुझे। मारूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा, बल्कि तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। खाल। चमड़ी के क्या जुत्ते बनाएंगे आप मेरी?
सभी बहस कर दी मुझसे। बैठ नीचे। ये हमारी बहन का तोहफा है। भाई मैं आपकी खिदमत के लिए नौकरानी लाए। चलिए लो जी, एक और मुसाफिर मंजिल पर पहुंचा। मंजिल नहीं कामी भाई, तो रास्ता। हाँ, अल्लाह सही ने कोई अच्छा ही फैसला किया जो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं सारा दिन वहाँ रहूँगी ना, तो उस बेगम साहबा को भी देख ली, पूरा यकीन है वही कशों को लेके गई थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो और कशो मिल जाए। तुमने हमारा बड़ा साथ दिया, अल्लाह सही तुम्हें इसका अजर दे। ओ भाई, तुम इस घर से जा रहे हो, दिल से नहीं। और वैसे डब्बू का मैच कौन हारेगा मुझसे? मैं हारूंगा अपने भाई से। और मैं कोई दावत नहीं करूँगी, ऐसे मिलके खाना खाते हैं ना वैसे खाएंगे वहाँ। हाँ, डॉक्टर मैडम का घर कौन सा दूर है, मैं आ जाया करूँगा। बिल्कुल आ जाना। चलो, देर हो रही है। अल्लाह सही ने जिंदगी में एक नया स्टार्ट दिया। अल्लाह हमारे हक में अच्छा करे। आमीन। अल्लाह के वाले। चले, बिस्मिल्लाह। आ जा। बड़े साहब, आपकी दवाई। मुझे आपको ये बताना था कि आपकी दवाई जो है ना वो खत्म होने वाली है। सिर्फ आज की दवाई है, कल की दवाई आएगी। मैंने नहीं खानी है कोई भी दवाई। ओहो, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और हम बीमार हो जाएंगे तो घर का काम सारा मुझे करना पड़ेगा ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ। लेकिन मुझे तो आपसे बात भी करनी है और आपको दवाई भी खिलानी है और ये भी पूछना है कि आज खाने में क्या बनेगा। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे बात नहीं करनी तुमसे। जाओ तो जाओ।
मुझे आपसे पूछना था कि आप मेरे साथ पीटीएम में चलेंगे? ना मैं तुम्हारा बाप हूं और ना ही मैं तुम्हारी माँ। मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। ये बात तो मुझे भी पता है कि हमेशा की तरह आप इस साल भी नहीं जाएंगे। तो फिर बार बार ये सवाल क्यों पूछती हो मुझसे? क्योंकि सवाल पूछने से नॉलेज में इजाफा होता है। तुम खामोश नहीं रह सकती? ठीक हो तुम। ये मार खा कर ना ठीक हो गई हो तुम। अब मुझ पे ना मार का भी कोई असर नहीं होता। एक तो मैं वसीम की बदअखलाकियों से परेशान था, अब वैसे तुम भी बनती जा रही हो। तो क्या कर लेंगे आप? मारेंगे? मारे मारे। हाँ, मैं तुम्हारी खाल बेच लूंगा। कहाँ जा रही है? भाई साहब, जवान लड़की पे हाथ उठा रही, शर्म नहीं आती आपको? आपका भाई? मैं तो यहाँ सरप्राइज देने के लिए आई थी आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे सरप्राइज मिल जाएगा। रईसा बेगम, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। मैं आफत हूँ तो मैं सुधरूं क्यों? आज तक इसी बात पे झगड़ा हो रहा है आप लोगों के बीच में। ये बहुत बदलिहाज और अफलातून लड़की है ये। खुशमाला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रईसा बाजी, ये मेरी कोई बात ही नहीं मानते हैं। मैं क्या करूं फिर? अभी किस बात पे झगड़ा आ रहा है वो बताएं। मैं बताती हूँ। इनके कमरे में ना एक चूहा आ गया था और वो देखकर ये डर गए और मेरी हंसी छूट गई। तो इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी खाल बेच लूंगा। भाई साहब, भाई बस कर, बस कर। तो क्या चमड़ी उधेड़ कर उसके जूते बनाएंगे? बस करें आप दोनों। भाई साहब, आप भी आराम से बैठ जाइए यहाँ पर और तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं, ये नहीं जाएगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई चूहा हुआ नहीं भगाऊंगी। इस बार चूहे ने मेरा जूता कुतरा ना तो फिर देख। हाँ हाँ, याद रखूंगी, मैं याद रखूंगी और आज का दिन ना तारीख में लिखा जाएगा। और वैसे भी मेरी याददाश्त बहुत तेज हो गई है आपकी मार खा खा के। देखा देखा कैसे कैची की तरह जबान चलाती है मेरे साथ। लेकिन भाई साहब, ये सिर्फ आपके साथ ही जुबान क्यों चलाती है? हर किसी को तो कोई शिकायत नहीं इससे। रईसा बाजी, आप ही मुझे पता है, यहाँ मैं इनके लिए आई हूँ ना, तो इनके मुझे सारे काम करने हैं। जैसा ये कहते हैं बिल्कुल वैसा करना है। ये मुझे कहते हैं मेरी बात का जवाब, मैं जवाब देती हूँ तो कहते हैं खामोश हो जाओ। मैं खामोश हो जाती हूँ तो भी मुझे मारते हैं, कहते हैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? कोई हाल नहीं आप दोनों का। ये तो सर में दर्द हो गया। मैं आपके लिए चाय बना के लगती हूँ। और सुनो, मेरी चाय में जरा शक्कर ज्यादा डालना। बिल्कुल नहीं, शक्कर के बगैर चाय मिलेगी। और अगर ज्यादा जिद की ना तो आपके रूम में चूहा छोड़ दूंगी मैं। सब ठीक है ना? मेरे घर में तो सब ठीक है। देखिए भाई साहब, आप थोड़ा ख्याल क्या करें, जवान लड़की है, अब बच्ची नहीं है जिसे आप तकलीफ बहुत है ये। नेमत, अरे ओ नेमत, चाय ले ले। ये बेवक्त की मेहरबानी क्यों? बाजी के मेहमान आए थे, एक कप बच गया तो ले आए। वाह वाह, मजदूर को उसकी मजदूरी मिल गई। तू बाहर जाए ना सामान लेने, तू मुझे साथ ले चल। क्यों? तुझे शक है मैं तो तुझे कहीं और का बताकर कहीं और चला जाऊं? यकीन,
तू अपनी मशूक के पास ही जाए। वो तो मैं रात को जाऊंगा। अच्छा चस्का पाला है तुम, सारी सारी रात बाहर रह कैरम खेलता है। हफ्ते में एक छुट्टी होती है, बंदा वो भी ना एंजॉय। लगता है तू भूल गया। याददाश्त बहुत तेज है मेरी। सुनहरे रंग के जूते कशों ने पहने थे जब मैंने उसको आखिरी मर्तबा देखा था। जवान हो गई होगी ना। मैं तो ये सोचता हूँ अगर उसको पढ़ाया गया होगा तो वो कितनी खुश होगी। तीसरी जमात में थी। जब तक मैं गाड़ी साफ करता हूँ तू तैयार होके आ जा, फिर चलते हैं। डॉक्टर से बस क्या क्या थी।